अधिकयनुरागा निजयन रूप सुभग बरु मांगा। महाराज, पूजा में किस चीज की प्रधानता होती है? सामग्री की ना, सुंदर वस्त्र की कहे ना, कहे सुंदर शरीर की कहे ना, कहे सुंदर घर का, सुंदर मंदिर का, सुंदर मकान का, सुंदर दुकान का। संतों ने कहा पूजा में सब कोई मतलब नहीं रखता। महाराज, आप कितने सुंदर हैं इससे पूजा को कोई मतलब नहीं है। आपका मकान कितना सुंदर है इससे कोई पूजा को मतलब नहीं है। तो फिर पूजा को किससे मतलब है? आपका मन कितना सुंदर है, क्योंकि आपका मन जितना सुंदर होगा आप उतना ही सुंदर होंगे। आपका मन जितना सुंदर होगा आपका परिवार उतना ही सुंदर होंगे। आपका मन जितना सुंदर होगा आपके बाल बच्चे उतने ही सुंदर होंगे। अगर मन बिगड़ गया मेरे भाई, लाख कुछ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ में यजमान बन जाओ, परिक्रमा कर लो, तीर्थ में जा लो, त्रिवेणी में गोता लगा लो, कोई लाभ नहीं। मन के तरंगे मार लो। जिसने मन को समझा लिया, जिसने अपने जीवन में जीना सीख लिया, महाराज, मन में नाना प्रकार के तरंग आते हैं। किसी को कष्ट देने का, किसी से झगड़ा करने का, किसी को लूट लेने का, किसी को बना देने का। ये तरंग जो आते हैं ना, इन तरंगों को संभाल लो। आपकी पूजा हो गई महाराज। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूजा करने के लिए आप खूब स्नान करके, सुंदर तिलक लगा करके, सुंदर वस्त्र पहन करके 2 घंटा मंदिर में ही बैठे। अगर आपने अपने घर में पिताजी का 10 मिनट सेवा कर दिया ना, माताजी का 20 मिनट पांव दबा दिया ना, अपने गौ माता का आधा घंटा सेवा कर दिया ना, आपकी पूजा हो गई। ये पूजा है क्या? पूजा सदस्य को अर्थ देते कर्तव्य पूजा पूधन अजा पू यानी पुरातन, अजा यानी जन्मा, जो पुरातन है, जो जन्मा है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उस तत्व को प्रसन्न करने के लिए संसार के लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसे हम पूजा करते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये किसे कहते हैं? देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ। यज्ञ मीमांसा के 83वें पृष्ठ के 7वें श्लोक में लिखा गया है कि यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ की परिभाषा क्या है? अगर कोई पूछे कि यज्ञ किसे कहते हैं, तो देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ, जहां पर सभी लोग मिल करके देवताओं की पूजा करें। देव पूजा और संगतिकरण हम आप कर रहे हैं। क्या है? ये संगतिकरण है, सत्य का संग है महाराज, इसका नाम सत्संग है। देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ है, और जहां दूर दूर से आकर के लोग दान दे, वो यज्ञ है। हम गृहस्थ हैं महाराज, हमें घर में कहां इतना मौका मिलता है माला जपने का, पूजा करने का। जन्म लेते ही जीव जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। ये जो आप कर रहे हैं ना, जिसने भी जिस रूप में, जिस प्रकार, जिन किन प्रकार ने जैसे भी सहयोग किया, आपका देव ऋण उतर रहा है।
संत महात्माओं का सेवा कर दिए, जाते समय चकाचक दक्षिणा दे दिए, ऋषि ऋण उतर गया। और घर में माई बाप की सेवा कर लियो तो पितर ऋण पूरा हो गया। यही तो है। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, हो आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, एक एक कड़ी पर ध्यान देंगे, बड़ा आनंद आएगा। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। मेरे भाई इतना केवल ख्याल रखो, मुसाफिर बनकर के इस दुनिया में हम आए हैं, और मैं जहां से आया हूं मेरे को जाना भी वही है। अरे काहे को कुकर्म, काहे को पाप, काहे को अत्याचार, काहे को किसी को रुलाना, काहे को किसी का दिल दुखाना। आए थे तो खाली हाथ, क्योंकि कफन में जेब नहीं होता मेरे भाई। सिकंदर पूरे भारत को लूट लिया, और लूट करके एक संत के आश्रम से गुजर रहा था। प्यास लगी, उस संत के पास में गया। संत भगवान ने कहा, सिकंदर तुम्हें क्या चाहिए? बाबा बड़े जोर की प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो। बाबा ने कहा, सिकंदर हमने सुना है तूने पूरे दुनिया को जीत लिया। तो महाराज मैं विश्व विजेता हूं। बाबा ने कहा, सिकंदर क्या तुम इसी एक लोटा पानी का कीमत दे पाओगे? सिकंदर के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे। विश्व विजेता, पूरे भारत को छीन भिड़ करने वाला अतताई, कहा मांगो महाराज, आपके एक लोटा पानी का कीमत क्या हो सकता है? मैं दूंगा, क्योंकि आज पूरे संसार की संपत्ति मेरे पास है। बाबा जी ने कहा, सिकंदर पूरे संसार की संपत्ति तेरे पास है, तो फिर तुझे एक लोटा पानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिकंदर ने रो करके कहा, बाबा जी ये पूरे संसार की संपत्ति मेरी प्यास नहीं बुझा सकती। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा, रे मूर्ख, तो फिर क्यों नहीं अत्याचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार किया तूने? क्योंकि तेरे पूरे संपत्ति का कीमत मेरे एक लोटा जल के बराबर भी नहीं है। एक लोटा जल के बराबर भी नहीं। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ।
इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, मन के तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। पता है आपको, सिकंदर सर्वस्व वही छोड़ करके चला गया हमारा, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली। मदिराचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम यरे रसना, फिर अंत समय में हिली रही। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये तरंग हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। कोई विचार किया हम पीछे क्यों हैं और लोग आगे बढ़ गए। कोई धनवान हो गया, कोई गुणवान हो गया, कोई महान हो गया, हम पीछे क्यों हैं। नौजवानों के लिए बहुत बड़ा जीवन का सूत्र दे रहा हूं, ध्यान देना। कोई क्या कहेगा, राम जीवन जिसने अपने जीवन से निकाल दिया, कोई क्या कहेगा। ये दुनिया वालों को कहने की आदत होती है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। जिसको बुलंदी छूनी है, जिसको ऊंचाई पर जाना है, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। हमें आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ करना है। जितने लोग आगे बढ़े, जितने लोग महान बने, गुणवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, सबका पीछे वाला थोड़ा सा कैरेक्टर उठा करके देख लो। महर्षि वाल्मीकि के रामायण कोई नहीं गाता महाराज। वाल्मीकि बाबा जीवन भर मरा मरा करते रहे, क्या नहीं। लेकिन जीवन में सब कुछ बर्बाद करना है मेरे भाई, लेकिन जीवन में दो चीज कभी मत बर्बाद करना। एक संत के साथ का क्षण और एक अन्न का कण। जिसने अपने जीवन में ये दो चीजों को संभाल लिया, वो समझो कि अपने जीवन को संभाल लिया।
जीवन में दो चीज कभी बर्बाद मत होने देना, अगर मौका मिल जाए तो संत के साथ का क्षण और अण का कण। इसको जिसने बचा लिया। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कर करो क्षमा। जीवन में मात हम कहाँ खाते हैं जानते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बन गए महाराज। क्यों बन गए? उनमें क्षमा कूट कूट करके भरा हुआ था। उनके चरित्र में कथा आती है कि एक दिन स्कूल में से गलती हो गई, मास्टर जी ने दाहिने गाल पे एक तमाचा लगा दिया, तो मोहनदास करमचंद गांधी बाएं गाल बढ़ा दी। बेचारे मास्टर साहब लज्जित हो गए। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। और एक बात और मेरे भाई,